एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं और बीच में मगध का पताका फहर रहा है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं और शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर गहरी चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर बोलता है, महाराज, संवाददाता आना चाहता है। सम्राट बोलते हैं, आने दो। संवाददाता अंदर आकर बोलता है, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। प्रसन्नता पूर्वक सम्राट अशोक बोलते हैं, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते हैं, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से बोलता है, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कलिंग जीत लिया गया। सम्राट अशोक उत्तेजित होकर बोलते हैं, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता बोलता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए बोलते हैं, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हुए सम्राट अशोक बोलते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र से सुसज्जित सम्राट अशोक घोड़े पर सवार बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति जी भी है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। सम्राट अशोक बोलते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींचकर बोलते हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सभी आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची रह जाती हैं। शस्त्र से सुसज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी से दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध होकर उसे देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से बोलती है, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, आज वही तुम्हारे सामने खड़ी है। उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्म भूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक बोलते हैं, ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? से सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा।
मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर अशोक बोलते हैं। तुम कौन हो देवी? पद्मा बोलती है। मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर तक नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। सम्राट अशोक बोलते हैं। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। राजकुमारी पद्मा बोलती है। क्यों महाराज? सम्राट अशोक बोलते हैं। शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। राजकुमारी पद्मा बोलती है। और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। सम्राट अशोक सिर झुका लेते हैं। तब राजकुमारी पद्मा बोलती है। क्यों? सिर क्यों झुका लिए महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। सम्राट अशोक बोलते हैं। बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। सम्राट अशोक अपनी तलवार नीचे फेंक देते हैं। राजकुमारी पद्मा बोलती है। यह क्या महाराज? सम्राट अशोक अपने सैनिकों से बोलते हैं। तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। राजकुमारी पद्मा आगे बढ़कर बोलती है। मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। सम्राट अशोक सिर झुकाकर बोलते हैं। तो लीजिए बदला। राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों सिर काटा हो, आज तक किसी के आगे न झुका हो, वो आपके आगे नतमस्तक है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। राजकुमारी पद्मा। तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं अशोक से। कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। सम्राट अशोक बोलते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्थ सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु फिर बोलता है। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं